जी हाँ, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो चलिए आज आपके लिए लेकर आ गए हम क्लास 10th हिंदी का चैप्टर जो है आपका बहादुर, परंपरा का मूल्यांकन, जीत जीत मैं निरखत हूँ। इन सभी चैप्टरों से मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में आज हम आपको पूरा रिवीजन कराने वाले हैं और आप इसे फाइनल रिवीजन समझे आप अपने मैट्रिक एग्जाम के लिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन है आपका, बहादुर का पूरा नाम, है ना, बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो सभी लोग कमेंट करके इस प्रश्न का आंसर देने का काम करें आप सभी लोग, और सभी का कमेंट का एकदम हम बेसब्री से इंतजार करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में जरूर दें, है ना। बहादुर का पूरा नाम क्या था? अब नेक्स्ट प्रश्न का आंसर आप हमसे समझे और जाने। लिखा हुआ है बहादुर पाठ के रचनाकार हैं। तो बहादुर पाठ के जो रचनाकार है वो अमरकांत है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। चलिए अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रश्न है, अमरकांत का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो अमरकांत का जो जन्म हुआ था वो आपका उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला जो प्रश्न है, प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रश्न है, अमरकांत ने, है ना, अमरकांत ने इंटरमीडिएट कब किया? तो अमरकांत जो थे इंटरमीडिएट कब किए थे? तो 1946 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला जो प्रश्न है, प्रश्न आपके सामने आ चुका है। एक बार हम जांच कर लें ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। बिल्कुल। चलिए प्रश्न है आपका, अमरकांत ने बीए कब किया, है ना? तो कब किया था? 1947 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न देखिए। प्रश्न आपके सामने आ चुका है, अमरकांत ने किस दैनिक पत्रिका के संपादकीय विभाग में नौकरी की? तो किस दैनिक, है ना, पत्रिका के संपादकीय विभाग में नौकरी की? तो देखिए इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सैनिक। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू, प्रश्न है आपके सामने, आकाश, है ना, पक्षी किस विद्या की, यानी आकाश पक्षी किस विद्या की रचना है? तो सात का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उपन्यास। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। प्रश्न है, मित्र मिलन के रचनाकार हैं। तो मित्र मिलन के जो रचनाकार हैं वो कौन है? अमरकांत है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू वो प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अमरकांत की रचना है। तो अमरकांत की रचना है, आप सभी ऑप्शन को बारीकी से पढ़े, है ना। तो देखिए इसमें जो लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी में जो है कुहासा, ये अमरकांत की रचना है। अगला जो प्रश्न है बाबू देखिए, प्रश्न है आपके सामने, बहादुर कहानी है। तो बहादुर कहानी है, तो बहादुर कहानी है देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है नेपाली गवई गोरखे की, है ना। तो बहादुर जो थे वो एक नेपाली लड़का थे। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू वो प्रश्न देखिए, कहता है बहादुर कहानी के कथाकार की पत्नी है। बहादुर कहानी के कथाकार की पत्नी है, तो उनके पत्नी का क्या नाम है? तो देखिए बहादुर कहानी के कथाकार की जो पत्नी है ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है निर्मला है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू वो प्रश्न देखिए, कथाकार की पत्नी के नौकर को लेकर कौन आए थे? यानी कथाकार की पत्नी के नौकर को लेकर कौन आए थे? तो समझ सकते हैं, कथाकार की पत्नी के नौकर को लेकर, है ना, कौन आए थे? तो कथाकार के साले साहब। ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है ना। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू प्रश्न देखिए, कहता है यहाँ बहादुर होना चाहिए, है ना। देखिए यहाँ बहादुर की माँ स्वभावता कैसी थी? बहादुर की माँ जो थी स्वभावता कैसी थी? तो गुस्सैल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला जो प्रश्न है आपके सामने आ चुका है, कहता है बहादुर घर से चलते समय कितनी राशि लेकर चला था? तो बहादुर घर से चलते समय कितनी राशि लेकर चला था? तो आपको पता होगा बहादुर जो घर से चले थे तो 2 रुपये लेकर के, है ना, 2 रुपये। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू प्रश्न आपके सामने आ चुका है, बहादुर स्वभावता कैसा था? बहादुर स्वभावता कैसा था? देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है हंसमुख एवं मेहनती था, है ना।
चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू, प्रश्न आपके सामने आ चुका है, बहादुर को किसकी याद नहीं आती थी? बहादुर को किसकी याद नहीं आती थी? तो माँ की याद नहीं आती थी। क्यों? क्योंकि माँ जो है बहुत पीटी थी। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू, बहादुर पर चोरी का इल्जाम है ना, इल्जाम किसने लगाया? तो बहादुर पर जो चोरी का इल्जाम लगाया था, आपको पता होगा लेखक का अतिथि है ना। देखिए इसमें ऑप्शन के अनुकूल जो होगा बाबू, देखिए लेखक का अतिथि, यानी उनके यहाँ आए रिश्तेदार जो थे वही बहादुर पर चोरी का इल्जाम लगा दिए थे। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू, और उसी को हम लोग अतिथि बोलते हैं। चलिए अगला जो प्रश्न है 18 नंबर, कहता है बहादुर, एक मिनट, हाँ, बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया? तो बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया था? तो निर्मला ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू, प्रश्न देखिए आपके सामने, कहता है लपक के रिश्तेदार है ना, देखिए लपक के रिश्तेदार ने कितने रुपये चोरी होने की बात कही? यहाँ देखिए क्वेश्चन, यहाँ जो लपक लिखा हुआ है बाबू, लपक के रिश्तेदार है ना, ये यहाँ जो है, इसको आप जो है लपक के रिश्तेदार ने कितने रुपये चोरी होने की बात कही, ये आप लपक नहीं, यहाँ लेखक समझे है ना। तो यहाँ जो है लेखक समझे आप, लेखक के रिश्तेदार ने कितने रुपये चोरी होने की बात कही। तो कितने रुपये चोरी होने की बात कही थी, आप लोग कमेंट करके इस प्रश्न का आंसर जरूर दें। चलिए सभी का कमेंट का हम इंतजार करेंगे, आप सभी लोग जरूर कमेंट करें। हाँ चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू, वो प्रश्न देखिए, कहता है नेकर का अर्थ है। तो नेकर का अर्थ जो होता है बाबू, वो क्या होता है ना, नेकर, नेकर का अर्थ क्या होता है? आप सभी लोग इस प्रश्न का भी आंसर कमेंट में जरूर दें, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का भी आंसर आप सभी लोग कमेंट करें, बहुत इजी प्रश्न है आपके लिए। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू, बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार हैं। तो ऐसे प्रश्न को भी हम पीछे बता चुके हैं, तो इस प्रश्न का भी आंसर आप लोग कमेंट में जरूर दें। क्वेश्चन नंबर 21। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू, वो देखिए, कहता है जिंदगी और जोक किसकी कहानी है? जिंदगी और जोक किसकी कहानी है? तो जिंदगी और जोक जो है बाबू, वो किसकी कहानी है? ऑप्शन नंबर देखिए है ना, डी में लिखा हुआ है अमरकांत की। चलिए अगला जो प्रश्न है, निर्मला कौन थी? निर्मला कौन थी? तो निर्मला कौन थी, इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है कहानीकार की पत्नी। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू, वो प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न है बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? तो नेपाल से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला जो प्रश्न है देखिए, प्रश्न है कहानीकार के लड़के का क्या नाम था? कहानीकार के जो लड़के थे उनका क्या नाम था? और उनका नाम जो था बाबू किशोर था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला जो प्रश्न है, कहता रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे? तो रिश्तेदार के पत्नी के कितने रुपये खो गए थे, पीछे भी हम आपके लिए एक प्रश्न ऐसा छोड़ दिए थे। चलिए इस प्रश्न का आंसर हम यहाँ दे ही देते हैं, रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे, यानी ये तो एक षड्यंत्र था, है ना। लेकिन वो रुपये का अगर हम बात कर ले तो 11 रुपये, है ना। चलिए अगला जो बात है, प्रश्न आपका आपके सामने आ चुका है, कहता है रुपये खोने का प्रपंच किसने रचा था? रुपये खोने का जो प्रपंच रचने वाले थे वो कौन थे? कहानीकार के रिश्तेदार ने। ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी हो गया सही जवाब। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू, बहादुर है ना, बहादुर, बहादुर कौन था? बहादुर कौन था? बहादुर एक नौकर था, है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू, प्रश्न आपके सामने आ चुका है, कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ? तो कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? 1925 ईस्वी में। 1925 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू, अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए हम पहले बता चुके थे आपको उत्तर प्रदेश, लेकिन इसी में देखिए आपका ऐड हो गया है बलिया उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। अगला जो प्रश्न होगा बाबू, मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है? मौत का नगर जो है किस लेखक की कहानी संग्रह है? तो ये क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अमरकांत। चलिए अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रश्न है बाबू, कहता है अमरकांत को
किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया था? तो किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया था? तो ऑप्शन नंबर देखिए सी में लिखा हुआ है ना, डिप्टी कलेक्टरी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू, निर्मला आंखों पर क्या रख कर रोने लगी? निर्मला जो है आंखों पर क्या रख कर रोने लगी? तो आंचल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न देखते हैं हम लोग। कहता है किसने बहादुर को डंडे से पिटाई कर दी? तो किसने बहादुर को डंडे से पिटाई कर दी? तो वो किशोर, किसने? किशोर, ऑप्शन नंबर देखिए बी में। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू, वो प्रश्न आपके सामने आ चुका है। नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छनने लगी? तो नाश्ता पानी के बाद जो है बातों की क्या छनने लगी? इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट करके जरूर दें। सभी का कमेंट का बाबू एकदम हम बेसब्री से इंतजार करेंगे। आप लोग सभी लोग इस प्रश्न का आंसर जो है जरूर कमेंट में दें। चलिए अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। प्रश्न है लेखक के घर में, है ना, किसकी, लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी? किसकी नितांत आवश्यकता थी? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा बाबू नौकर की, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला जो प्रश्न है, प्रश्न देखिए, बहादुर ने लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? तो किस रूप में देखता था? माँ के रूप में, है ना, ऑप्शन नंबर देखिए डी में लिखा हुआ है, माँ के रूप में। किस रूप में देखता था? माँ के रूप में। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू, प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रश्न देखिए है, एक बार हम जांच कर लें। चलिए कोई बात नहीं, आपको दिखाई दे रहा होगा, चलिए ठीक है। कहता है जहां प्रतिष्ठा नहीं वहां क्या रहना? यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई? यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई? तो वो जो थे बाबू, वो कौन थे? बहादुर थे, है ना। जहां प्रतिष्ठा नहीं वहां क्या रहना, यह बात जो है बहादुर के मन में उत्पन्न हुई, और उसके बाद वहां से बहादुर क्या चल पड़े, भाग गए थे। चलिए अगला जो प्रश्न आता है आपके सामने, आपका चैप्टर बदल जा रहा है बाबू, आपका चैप्टर बदल गया है। देखिए आप देख रहे होंगे क्वेश्चन, परंपरा का मूल्यांकन, है ना, परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है? तो देखिए परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा बाबू ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रामविलास शर्मा। चलिए अगला जो प्रश्न है देखिए, आपका प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है बाबू, कहता है परंपरा का मूल्यांकन पाठ के रचनाकार हैं। तो परंपरा के मूल्यांकन पाठ के रचनाकार कौन है? तो देखिए रामविलास शर्मा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न है रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू, वो प्रश्न को देखते हैं। कहता है रामविलास शर्मा ने बीए कब किया? तो रामविलास शर्मा ने बीए कब किया था? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, आंसर देखिए 1932 ईस्वी में। चलिए अगला जो प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है बाबू आपका, रामविलास शर्मा ने बीए की, यानी बीए किस विश्वविद्यालय से किया? तो रामविलास शर्मा ने बीए जो है लखनऊ विश्वविद्यालय से किया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला जो प्रश्न है आपका, प्रश्न है बाबू, कहता है रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय के किस विभाग में अध्ययन कार्य किया था? तो किस विभाग में अध्ययन कार्य किया था? तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, अंग्रेजी में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। अगला जो प्रश्न है बाबू, प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रश्न है, एक बार हम फिर से जांच कर लें। चलिए बिल्कुल आप देख रहे हैं। चलिए प्रश्न है रामविलास शर्मा किस संस्था के निदेशक बने? तो रामविलास शर्मा जो संस्था का था, यानी किस संस्था के निदेशक बने? तो वो संस्था था बाबू ऑप्शन नंबर ए में देखिए लिखा हुआ है, KM, है ना, हिंदी संस्था। चलिए ऑप्शन नंबर ए में। अगला देखिए ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर आपका आ गया है, नेक्स्ट आ गया है, देखिए कहता है निराला की साहित्य साधना के रचनाकार हैं। तो निराला के साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, रामविलास शर्मा। चलिए अगला प्रश्न आता है आपके सामने। प्रश्न है बाबू, कहता है परंपरा का मूल्यांकन किस विद्या की रचना है? तो परंपरा का मूल्यांकन किस विद्या की रचना है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, निबंध है। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू, प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रश्न है, कहता है किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है? किन लोगों के लिए? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं। अगला जो प्रश्न है बाबू, प्रश्न कहता है, प्रश्न है आपका, कहता है साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन करते हुए सबसे पहले हम किस साहित्य का मूल्य निर्धारित करते हैं? तो अब आप ऑप्शन देखें, है ना, जो इस प्रश्न का आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो श्रमिक, है ना, जनता के हितों को प्रतिबिंबित करता है।
चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू, प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रश्न है, कहता है साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह उत्पन्न होती है? तो साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह उत्पन्न होती है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब, समाज की तरह। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न देखिए, साहित्य सापेक्ष रूप में होता है। साहित्य जो होता है सापेक्ष रूप में क्या होता है? स्वाधीन होता है बाबू, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। अगला जो प्रश्न है, कहता है कौन सा ऐसा गुलाम देश था जिसकी सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित किया? तो सारे यूरोप को प्रभावित करने वाले जो थे वो एथेंस थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू, प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रश्न कहता है, यानी साहित्य के निर्माण में किनकी भूमिका निर्णायक है? साहित्य के निर्माण में किनकी भूमिका निर्णायक है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब, प्रतिभाशाली, है ना, प्रतिभाशाली मनुष्यों की। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू, कहता है अविच्छिन्न का शाब्दिक अर्थ है? तो अविच्छिन्न का जो शाब्दिक अर्थ होता है अटूट होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला जो प्रश्न आता है आपके सामने, प्रश्न कहता है आदिम का अर्थ है? तो आदिम का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अति प्राचीन, अति प्राचीन। चलिए अगला जो प्रश्न आता है बाबू, प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न कहता है, चलिए आपको दिखाई दे रहा है, कहता है किस वर्ष की, है ना, यानी किस वर्ष की क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी जातियों के आपसी संबंध में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ? तो 18 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1917 की क्रांति। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू, प्रश्न देखिए, कहता है हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है? हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना, समाजवाद। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है बाबू, प्रश्न देखिए, कहता है साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? तो किस व्यवस्था में संभव है? उस व्यवस्था को बोलते हैं समाजवादी व्यवस्था। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू, प्रश्न कहता है समाजवादी व्यवस्था किस संस्कृति से नाता नहीं तोड़ती है ना? तो किस संस्कृति से नाता नहीं तोड़ती है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा बाबू, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्राचीन संस्कृति से, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला जो प्रश्न है आपका, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है बाबू, परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है ना, किसकी पुस्तक है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रामविलास शर्मा की। चलिए अगला जो प्रश्न आता है, प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है? तो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है बाबू, वो प्रश्न है, कहता है सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता? तो सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, युद्ध, यानी वर्ग युद्ध। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न आता है, साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? साहित्य जो सापेक्ष रूप में क्या होता है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में जरूर दें, पीछे बता दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आप सभी लोग कमेंट जरूर करें। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू, प्रश्न देखिए, एथेंस किस महादेश में है ना? तो एथेंस जो है किस महादेश में है बाबू? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो यूरोप होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है, वायरन किस भाषा के कवि हैं? वायरन किस भाषा के कवि हैं? तो वो अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट जो प्रश्न आता है, निराला की साहित्य साधना किनकी कृति है? निराला की साहित्य साधना किनकी कृति है? तो इसे क्वेश्चन को भी बता दिया गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रामविलास शर्मा की। चलिए अगला जो प्रश्न आता है, निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित है? निराला की साहित्य साधना जो है कितने खंडों में रचित है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 खंडों में। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न आता है बाबू, प्रश्न है, कहता है प्रेमचंद और उनका युग किनकी रचना है? तो किनकी रचना है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डॉक्टर रामविलास शर्मा की। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है बाबू, लैटिन कवि कौन है? लैटिन कवि कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब, है ना, वर्जिल। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न आता है बाबू, प्रश्न है आपका, तार सप्तक में, तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है? तो कितने? तो ऑप्शन नंबर डी में है बाबू, ऑप्शन नंबर डी में देखिए 7। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न आता है, प्रश्न है, कहता है आज्ञा ने तार सप्तक कब संपादित किया? कब संपादित किया? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, 1943 ईस्वी में।
1943 ईस्वी में। अगला जो प्रश्न है बाबू, प्रश्न देखिए कहता है शर्मा जी ने पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दे दिया। तो शर्मा जी ने पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दे दिया, तो भारत सरकार को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, है ना। चलिए अगला जो प्रश्न है आदिम का शाब्दिक अर्थ। आदिम का जो होता है शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इस प्रश्न का आंसर सभी लोग कमेंट में जरूर दे। पीछे इसी वीडियो में आपको बताया गया है, आप लोग कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। सभी का कमेंट का बेसब्री से इंतजार करेंगे बाबू, आप लोग जरूर कमेंट करें। चलिए अगला जो प्रश्न है भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है, तो 36 का जो सही जवाब होगा बाबू देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, डॉक्टर रामविलास शर्मा की। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न आता है आपका, वो प्रश्न है कहता है रामविलास शर्मा की मृत्यु कब और कहाँ हुई, है ना। रामविलास शर्मा की मृत्यु कब और कहाँ हुई, तो देखिए 2000 दिल्ली में, है ना, 2000 ईस्वी में दिल्ली में। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा बाबू ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी हो गया सही जवाब। चलिए अगला जो आपका है बाबू प्रश्न आपका देखिए, प्रश्न आता है आपके सामने। सॉरी आपका चैप्टर बदल गया है, आप लोग तैयार रहे, चैप्टर आपका जो है बदल चुका है। और जो फर्स्ट प्रश्न आता है बाबू पंडित बिरजू महाराज, है ना, किस कला से संबंधित है। तो देखिए पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है, तो सभी को पता होगा बाबू ये नृत्य कला से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब। अगला जो प्रश्न आता है, प्रश्न कहता है बिरजू महाराज किसके पर्यायवाची बन गए, तो बिरजू महाराज किसके पर्यायवाची बन गए, कथक के, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू, प्रश्न देखिए आपके सामने, बिरजू महाराज किस घराने से आते हैं, तो बिरजू महाराज किस घराने से आते हैं, तो बिरजू महाराज जो आते हैं वो लखनऊ घराने से आते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू, बिरजू महाराज की शिष्य यानी शिष्य है, तो बिरजू महाराज की शिष्य है देखिए रश्मि वाजपेयी, ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब। अगला जो प्रश्न है बाबू, अगला जो प्रश्न आता है देखिए, प्रश्न आपके सामने है, कहता जीत जीत में निरखत हूं किस विद्या की रचना है, तो बताइए जीत जीत में निरखत हूं किस विद्या की रचना है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा बाबू साक्षात्कार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला जो प्रश्न है, प्रश्न देखिए कहता है बिरजू महाराज का जन्म हुआ था, बिरजू महाराज का जन्म हुआ था, तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिरजू महाराज का जन्म हुआ था कब हुआ था, देखिए ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है शुक्रवार बसंत पंचमी के एक दिन पहले, शुक्रवार बसंत पंचमी के एक दिन पहले। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू देखिए, प्रश्न कहता है कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज नवाब साहब को पसंद आ गए थे, कितने वर्ष की उम्र में, तो 6 साल की उम्र में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू, प्रश्न आपके सामने है, बिरजू महाराज के बाबूजी हनुमान जी का है प्रसाद क्यों मांगे थे, सॉरी हनुमान जी का प्रसाद दयो सॉरी क्यों मांगे थे, देखिए 8 नंबर का जो है सही जवाब हो जाएगा बाबू। चलिए कोई बात नहीं, इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नौकरी छूटने हेतु, है ना। वो हनुमान जी का बाबू बहुत पूजा करते थे, क्यों, नौकरी छूटने के लिए। चलिए अगला जो प्रश्न है, प्रश्न आपके सामने है, दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक स्कूल किनका था, दिल्ली में हिंदुस्तानी, है ना, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक स्कूल किसका था, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निर्मला जी का। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू, प्रश्न आपके सामने आ चुका है, बाबूजी की मृत्यु के समय बिरजू महाराज जी की उम्र क्या थी, तो उस समय जो बिरजू महाराज का उम्र था बाबू वो 9.5 साल, ऑप्शन नंबर डी होगा सही जवाब। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू, प्रश्न बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ था, तब बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम जो था बाबू वो मैनपुरी में था, ऑप्शन नंबर ए होगा सही जवाब। चलिए अगला जो प्रश्न है, कहता आखिरी प्रोग्राम के समय बिरजू महाराज के बाबूजी कितने साल के थे, तो बाबूजी यानी समझ सकते हैं आखिरी प्रोग्राम के समय बिरजू महाराज के बाबूजी कितने साल के थे, तो कितने साल के, वो 54 साल के थे, ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू, वो प्रश्न देखिए कहता है बिरजू महाराज को तालीम किसने, है ना, किनसे मिली थी, तो बिरजू महाराज को तालीम जो किनसे मिली थी, तो देखिए हाँ, है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, पिताजी से। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू कहता है बिरजू महाराज ने गंडा बांधने पर बाबूजी को गुरु दक्षिणा के रूप में कितनी राशि अर्पित की, कितनी राशि अर्पित की, इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा बाबू ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 500 रुपये।
चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू कहता है बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला? तो कब मिला था, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 27 साल की उम्र में। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है बाबू, बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की उम्र में हुई थी? तो कितने वर्ष की उम्र में हुई थी? तो वो 18 साल की उम्र में, ऑप्शन नंबर ए होगा सही जवाब। अगला जो प्रश्न है बाबू, प्रश्न को देखते हैं, कहता है बिरजू महाराज के शारदगी हैं, तो बिरजू महाराज के शारदगी कौन है? शाश्वती, ऑप्शन नंबर ए होगा सही जवाब। चलिए अगला जो प्रश्न है कहता है बंदिश का अर्थ है, बंदिश का अर्थ है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में है बाबू, इस क्वेश्चन का आंसर है ना ठुमरी या अन्य प्रकार के गायन के बोल, है ना। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू वो आपके सामने आ रहा है, प्रश्न आपके सामने आ चुका है, गंडा बांधना का अर्थ है, गंडा बांधना का अर्थ क्या होता है? दीक्षित करना होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा सही जवाब। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू, रश्मि वाजपेयी संपादक हैं, रश्मि वाजपेयी संपादक है नटरंग पत्रिका की, नटरंग पत्रिका की, ऑप्शन नंबर ए होगा सही जवाब। अगला जो प्रश्न आ चुका है कहता है रश्मि वाजपेयी है, रास यानी जो रश्मि वाजपेयी है कौन है? नृत्यांगना, ऑप्शन नंबर ए होगा सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कहता है पंडित बिरजू महाराज हैं, पंडित बिरजू महाराज हैं क्या है? नर्तक हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है, कहता है बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया है? तो किसने लिया है? ऑप्शन नंबर डी में देखिए है, ऑप्शन नंबर डी में रश्मि वाजपेयी, रश्मि वाजपेयी। चलिए अगला जो प्रश्न आता है बाबू, प्रश्न है कहता है पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है बाबू, प्रश्न को देखिए, प्रश्न कहता है पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे, है ना, किस लड़के को डांस सिखाते थे? तो उस लड़के का क्या नाम है? गौरी शंकर बागला को। चलिए अगला प्रश्न जो आता है बाबू, वो प्रश्न है कहता है इनमें कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी? कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी? तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर बी में है बाबू अनुराधा, है ना, अनुराधा। चलिए अगला जो प्रश्न है, प्रश्न आपके सामने है, कहता है पंडित बिरजू महाराज जी, पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी? तो पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी? इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोग कमेंट करके जरूर दे, पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न आता है बाबू, प्रश्न आपके सामने है, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो शंभू महाराज जो थे बिरजू महाराज के कौन थे? तो बिरजू महाराज के चाचा थे, है ना, ऑप्शन नंबर डी होगा सही जवाब। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न आता है बाबू, प्रश्न देखिए, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? तो कब प्राप्त हुआ था? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1965 ईस्वी में, 1965 ईस्वी में। चलिए नटरंग पत्रिका का संबंध है, नटरंग पत्रिका का संबंध है रंग कर्म से, ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न आता है बाबू, प्रश्न देखिए, बिरजू महाराज, है ना, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था? तो देखिए 4 फरवरी 1938 में, 4 फरवरी 1938 में। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू, बिरजू महाराज के पिता क्या थे? बिरजू महाराज के पिता क्या थे? एक यानी प्रसिद्ध नर्तक थे, है ना, ऑप्शन नंबर डी होगा सही जवाब। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न आता है बाबू, कहता है बिरजू महाराज की, है ना, प्रारंभिक यानी नृत्य शिक्षा किससे यानी किन से प्राप्त हुई, है ना, प्रारंभिक जो है नृत्य शिक्षा किन से प्राप्त हुई? चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा यहाँ कुछ आपको दिख रहा होगा, नृत्य शिक्षा किससे प्राप्त यानी किनसे प्राप्त हुई? तो 33 का जो सही जवाब होगा बाबू वो ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए आपका, कपिला जी से। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू, कहता है लखनऊ में बिरजू महाराज की मुलाकात किनसे हुई यानी हुई? तो बताइए लखनऊ में बिरजू महाराज की मुलाकात किनसे हुई? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा बाबू ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कपिला जी से, है ना, कपिला जी से वहीं मिले थे। चलिए अगला जो प्रश्न है, कहता है किस उम्र में, यहाँ जो है किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में प्रांगत हो गए थे, है ना,
पारंगत हो गए किस उम्र में, तो वो उम्र था बाबू 8 वर्ष की। ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है, बिरजू महाराज की पहली शिष्या कौन थी? बिरजू महाराज की पहली शिष्या कौन थी? वो रश्मि। ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू कहता है मास्का का शाब्दिक अर्थ है, तो मास्का का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मक्खन होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा सही जवाब। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू कहता है किसने शास्त्रीय नृत्य कला को गति और चमक प्रदान की? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बिरजू महाराज। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रश्न है बाबू बिरजू महाराज के किस उम्र के, है ना, बिरजू महाराज के किस उम्र के पड़ाव पर उनके पिताजी की मृत्यु हो गई? तो 39 का जो सही जवाब होगा बाबू ऑप्शन नंबर सी होगा 9 वर्ष। चलिए अगला जो प्रश्न आता है बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने में किनका योगदान था? संगीत भारती से जोड़ने में किनका योगदान था? तो वो कपिला जी का योगदान था। ऑप्शन नंबर सी होगा सही जवाब। अगला जो प्रश्न आता है बाबू, प्रश्न है बिरजू महाराज की कितनी संतानें थी? बिरजू महाराज की कितनी संतानें थी? तो बिरजू महाराज के संतानें जो थे वो दो। ऑप्शन नंबर ए होगा सही जवाब। चलिए अब जो है बाबू इस वीडियो में हम नेक्स्ट यानी जो आपका चैप्टर बचता है वो अब अगले वीडियो में फिर हम आपको बताएंगे। बाकी इसमें आपका जो है बहादुर परंपरा, है ना, मूल्यांकन जो है, और ये आपका पंडित बिरजू महाराज का जो है, ये 3 चैप्टर इसमें आपका कंप्लीट होता है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।